वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, हम जो है आपको चतुर्भुज पढ़ा रहे थे 8वीं क्लास के गणित में, और प्रश्नावली 3.1 पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं, और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 बताने वाले हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करें इससे पहले आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए समय न गवाते हुए आपका ज़्यादा हम वीडियो पे आते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है प्रश्नावली है वो 3.2 है, और पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। और चैप्टर का नाम जैसे कि आपको बताए हैं तो चतुर्भुज है। कौन सा चैप्टर है? प्रश्नावली 3.2 है, और चैप्टर आपका है चतुर्भुजों को समझना। तो न्यू एनसीईआरटी का बुक है, और आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं और एग्जाम भी अभी चल रहा है बिहार बोर्ड का, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पे 3.2 है, और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति है, ठीक है, इसमें ये x जो है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा आकृति में जो है वो हमारे पास इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्यादा समय आपका नहीं ले और क्वेश्चन पे आते हैं। और प्रश्नावली 3.2 एक बार फिर से बता रहे हैं, चतुर्भुज को समझना चैप्टर का नाम है, और ये चित्र है, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी बहुभुज होगा, यानी एक से ज्यादा भुजा वाले जो भी बहुभुज होंगे, उसके बाह्य कोण का मान क्या होता है, यानी कोणों का यानी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होता है। यानी ये जो आपका कह सकते हैं बहुभुज है, इसके जो बाहरी कोण होगा, जैसे ये कोण और ये तीनों को मिलाकर के कितना होता है, 360 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो हम 360 डिग्री मान लेंगे, और इसी आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, आपके सामने में हल करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे इसको हल करने से पहले इसको लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है। क्या कहेंगे? हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, यानी जो भी कोणों का उसका मान क्या होगा, 360 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक कोण 125 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 डिग्री प्लस दूसरा भी क्या है 125 डिग्री, तीसरा हमें ज्ञात करना है x, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जैसे हम कर रहे हैं उसी प्रकार से एक एक स्टेप आप लोग भी अपनाइए, और वीडियो को बारीकी से जरूर देखिए। अगर एक बार मेरे समझ में आए तो दूसरी बार देखिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 125 से 125 क्या होगा, 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री, या x बराबर 360 डिग्री माइनस ये 250 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 250 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। तो a का वैल्यू यानी x का मान यहाँ पे आपको निकल करके आ चुका है। कितना आ चुका है, 110 डिग्री। चलिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। और ऑलरेडी जैसे ये लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे भी हमको लिखना होगा, तो हम लोग चलिए करते हैं, लैंग्वेज भी आपको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। इसको आप लोग दिमाग में जरूर बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है अक्सर ये सब चीजें जो है भूलने वाली होती है, और अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये फार्मूला उनको याद नहीं रहता है, और वो अक्सर मैथ बनाते हैं तो उनका गलत हो जाता है।
तो ये फॉर्मूला यानी ये जो परिभाषा है इस बहुभुज का वो अवश्य आप लोग ध्यान में रखें। और चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोण दिया है 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 90 डिग्री कोण बना हुआ, ये भी क्या है 90 डिग्री का है। अगर अंदर से ये 90 है तो ये क्या होगा, बाहर से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए हम बुक में गंदा नहीं करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि अंदर से बाहर 90 डिग्री है तो ये बाहर से भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री बराबर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब चलिए यहाँ पे एक और जो था x, तो x का यहाँ पे छूट गया है तो हम आगे लिख देते हैं x, यहीं से शुरू करते हैं x प्लस ये चारों बगल से लिख दिए, ठीक है। तो हम x के बाद ये सभी डिजिट रख दिए हैं और इस सभी डिजिट को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो x प्लस ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 310 डिग्री के करीब आएगा बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस, अब ये प्लस था तो इस बराबर इक्वल के बाहर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, तो 310 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू था, ये जो आपका x का वैल्यू था ये कितना डिग्री आया है निकल करके, तो ये आया है 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर यहाँ पे इसका आ गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसकी 15 भुजा होगा। तो 9 भुजा 15 भुजा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1-2 का क्या कह रहा है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 9 भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुभुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग उसका यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, आप लोग भी हमारे साथ लिखिएगा, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसीलिए बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप बराबर, तो कोणों की माप बराबर क्या करेंगे, 360 बटा 9 भुजा होंगे, तो 9 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुभुज के प्रत्येक कोणों की माप 40 डिग्री है। कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री, यानी 9 भुजा होंगे तो 9 भुजा में प्रत्येक भुजा कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का आ जाएगा। और इसी प्रकार से 15 भुजा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 15 भुजा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पहले पिन कर देते हैं। तो जिसके क्या होगा, 15 भुजाएं हो, तो 15 भुजा क्या होगा, सेम लॉन्ग जो बगल में लिखे थे, क्या लिखेंगे, किसी भी, आप लोग भी जरूर मेरे साथ लिखिएगा बच्चों, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक
बाह्य कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो हमको क्या निकालना है, 15 भुजा का कोण निकालना। तो इसका लिखेंगे बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, किसकी माप, बाह्य कोणों की माप क्या होगा, 360 बट्टा कितने भुजा है, 15 भुजा। तो यहाँ पे 15 भुजा लिखेंगे और इसको काटेंगे तो कितने मर्तबे में कटेगा, 24 मर्तबे में कटेगा। यानी हमारे पास कितना है, प्रत्येक 15 भुजा जो है, प्रत्येक भुजा इसका कितना होगा, 24 डिग्री का होगा। तो हम यही बात को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः बहुभुज के प्रत्येक कोणों की माप कितने डिग्री का है, तो 24 डिग्री का है, 24 डिग्री है। तो ये रहा ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। और चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज की पहला ये क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा। बाह्य कोण का माप अगर 24 डिग्री है तो कह रहा है इसमें कितनी भुजा हो सकता है। तो जैसा कि अभी हम जो क्वेश्चन नंबर ये 15 भुजा वाला बनाए थे, तो ये 15 भुजा ही होंगी, लेकिन हमें बनाना है और आप लोग को ही बताना है कैसे होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बहुभुज के एक बाह्य कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि बहुभुज के एक बाह्य कोणों की माप बराबर 24 डिग्री है। कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं कि बच्चों यहाँ पे आप जैसे कि आपको बताए थे, जो बहुभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, इसका 360 डिग्री का होता है। तो यही लिखेंगे, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप किसकी माप, बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, समबाहुभुज की भुजा की संख्या हमको ज्ञात करना है। जहाँ पे लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या किसकी संख्या हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे भुजाएं। तो भुजाएं की संख्या बराबर भुजाएं की संख्या तो कितना है, तो जैसा जानते हैं बाह्य कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का यहाँ पे बोला है, तो 24 डिग्री का है। तो काटेंगे तो 15 मरतबे में कटेगा, यानी हमारे पास कितना होगा, प्रत्येक जो कोण होगा वो कितना का होगा, 15 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे यही बात को लिखेंगे, अतः समबाहुभुज में 15 भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं या होंगी। क्या होगा, आप यहाँ पे इसका 3 नंबर का देख सकते हैं, जो समबाहुभुज की जो बाह्य कोण की माप जो दिया था 24 डिग्री, तो यहाँ पे कितने भुजा निकलेंगे, तो 15 भुजा निकलेंगे। और प्रत्येक भुजा की माप कितना डिग्री का होगा, 24 डिग्री का यहाँ पे निकल करके आएगा। चलो इसी प्रकार से जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का है। पहले क्या था, बाह्य कोण से हम लेते थे, अब इसमें क्या कह रहा है, इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या है, 165 डिग्री का दिया हुआ है।
तो यहाँ पे इसमें जो है ना एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है? n-2 इंटू 118 डिग्री बाय n। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लिखेंगे, चूंकि दिया है समबाहुभुज समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर 165 डिग्री, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला ऊपर लिखे थे अब यहाँ पे लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n बराबर 165 डिग्री। अब n-2 यहाँ पे है इंटू 180 डिग्री बराबर 165 इंटू ये n इधर लाएंगे, भाग से क्या होगा यहाँ लाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 180 डिग्री एन माइनस 18 दूना 36 यानी 360 और इसको करेंगे तो 165 डिग्री एन, ये आपस में गुना करने का ये आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से घटाएंगे और इसको बाहर लाएंगे। तो 180 डिग्री ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, बराबर ये 360 को क्या करेंगे और बराबर के बाहर में ले जाएंगे तो प्लस में 360 डिग्री आ जाएगा। अब 180 डिग्री में से 100 आप देख सकते हैं 65 डिग्री को घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। n बराबर 360 डिग्री और यहाँ पे n बराबर क्या करेंगे 360 डिग्री बट्टा 15 डिग्री। आप इसको हम काटेंगे तो कितना मर्तबे में कटेगा, 24 मर्तबे में कटेगा, 24 डिग्री या और सॉरी 24 डिग्री नहीं n, तो n बराबर कितना होगा 24 होगा। और यहाँ पे हम क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था प्रत्येक कोण 135 डिग्री का होगा तो भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है, भुजा की संख्या ज्ञात करना है। तो अब तो आपको ज्ञात होगा कितनी भुजा होंगी, 24 भुजा होगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, लैंग्वेज में भाषा में लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 24 है। कितनी है भुजा की संख्या, 24 है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को भी आप हल कर सकते हैं। और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं और आपको हो सकता है खोजे आपको ना मिले समय पे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, सुरक्षित कर ले अपने पास में। और पुराने वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ भी आपको क्लास 8 का जो है मैथ पिछले ईयर में बताया गया है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर हम आपका 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे और उसको भी आपको हल करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है ए और बी। इसमें क्या कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। यानी संभव यानी आपको बताना है जो क्या संभव है जो प्रत्येक बाह्य मतलब 22 डिग्री का कोण है और ये बनेगा या नहीं बनेगा। संभावना कह रहा है जो बहुभुज संभव है या नहीं, ये आपको सॉल्व करके बताना होगा। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं, चूंकि प्रत्येक बाह्य यहाँ पे बाह्य कोण क्या है 22 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 22 डिग्री। कितने डिग्री का कोण दिया है 22 डिग्री। और हम लोग जानते हैं अगर भी ये सॉरी यहाँ पे 22 डिग्री बाह्य कोण अगर है तो बाह्य कोण कितना होता है, सभी इसका बाह्य कोण जो हो जाएगा वो 360 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी
बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों, सॉरी यहाँ पे की लिखा गया, बाह्य कोणों की माप कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, तो हमको तो सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 डिग्री बटा कितने हैं, 22 डिग्री। तो 22 डिग्री है, तो यहाँ पे काटेंगे 180 दूना 360 और 11 दूना 22। और अब इसको क्या करेंगे, ये जो है काट कटेगा नहीं, यानी यहाँ पे संभव ही नहीं है जो 22 डिग्री माप लेकर के हम जो है वो कोण जो है, यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में आपका, जो संभव है या नहीं, तो ये संभव ही नहीं है। यहाँ पे जो है बाह्य कोण यानी बहुभुज को बनाना संभव नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, 360 डिग्री को 22 डिग्री से विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए का आंसर, ये सॉल्व नहीं होगा। बी नंबर क्या है, कह रहा है, बी नंबर कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों, यानी बताना है क्या अंतःकोण है या नहीं है। तो ये क्या होगा, ये अंतःकोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं बी का कह रहा है अंतःकोण है या नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, कौन सा कोण, प्रत्येक बहिष्कोण जो है 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 158 डिग्री। और यहाँ पे देखा जाए तो 360 डिग्री बटा 158 डिग्री है, और 158 से 360 पूर्णतः विभाजित जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 158 डिग्री से 360 डिग्री पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पूरी रूप से विभाजित ये नहीं होगा। तो ये रहा आपका 5 नंबर का आपका सॉल्यूशन। और अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप 7वीं से 8वीं में गए हैं और पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं क्लास 8वीं का। और यहाँ पे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों है। और दूसरा क्या कर रहा है बी नंबर, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। एक अंतःकोण के बारे में बोल रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है, बाह्य कोण के बारे में पूछ रहा है जो कितना संभव है या नहीं है। तो चलिए समय न गवाते हुए इसको भी हम लोग हल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 का हम ए पहले सॉल्व करेंगे। तो ए में क्या कह रहा है, जो समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों संभव है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक आभासी त्रिभुज। चलिए इस त्रिभुज को बना लिए, यहाँ पे सबका वैल्यू x डालते हैं और a होगा, b होगा, c होगा, सभी भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे तीनों कोणों का योग कितना का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और प्रत्येक क्या है, x डिग्री है, तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 3x डिग्री बराबर 180, x बराबर 180 डिग्री बटा 3। इसको काटेंगे तो 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, इस 60 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे
क्योंकि क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्योंकि समबाहु त्रिभुज भुजाओं का समबाहु त्रिभुज भुजाओं का एक समबहुभुज है। इसीलिए इसके प्रत्येक अंतः कोणों की न्यूनतम माप कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिमांड था अंतःकोण संभव है या नहीं है, असंभव है तो क्यों संभव है, तो संभव है और क्यों संभव है इसको भी हमने यहाँ पे बता दी। और बी नंबर इसका जो है हल करेंगे तो बी नंबर क्या कह रहा है आपका, समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। ठीक है, तो बाह्यकोण बताना है कितने अंश का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री का कोण होता है और हम प्रत्येक कोण कितना लाए हैं, 60 डिग्री लाए हैं, 60 अंश का, तो 120 अंश का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण, कितने डिग्री का, 120 डिग्री का बाह्य कोण जो होगा संभव है। कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है, 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से जो हम प्रश्नावली 3.2 जो है आपके सामने सॉल्व किए हैं। और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा और कौन कौन सा चैप्टर का और भी वीडियो चाहिए, किस विषय पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।